ईसा से लगभग 1300 वर्ष पहले भारत की धरती पर एक विशाल साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य। इस साम्राज्य की नींव रखी थी महान विजेता चंद्रगुप्त मौर्य ने, और बाद में उनके पुत्र बिंदुसार ने इसे और विस्तार दिया। लेकिन इस कहानी का असली नायक था बिंदुसार का पुत्र सम्राट अशोक। अशोक बचपन से ही असाधारण था और युद्ध कौशल में अद्भुत, किंतु वह कठोर भी था। कहा जाता है कि राजगद्दी पाने के लिए उसने अपने कई भाइयों को हराया। जब वह राजा बना तब उसके मन में एक ही सपना, भारत को अपने अधीन। उसकी राजधानी थी भव्यनगर पाटलिपुत्र, जहां से वह अपने सेनापतियों को आदेश देता और दूर दूर तक विजय अभियान चलाता। एक एक कर राज्यों ने उसके सामने घुटने टेक दिए, लेकिन एक राज्य था जो झुकने को तैयार नहीं था। बाद स्वतंत्र भूमि कलिंग। समुद्र तट पर स्थित था समृद्ध और साहसी राज्य कलिंग। वहां के लोग स्वतंत्रता को जीवन से भी अधिक प्रिय मानते। उन्होंने संदेश भेजा, हम झुकेंगे नहीं। अशोक के लिए यह चुनौती थी। उसने अपनी विशाल सेना तैयार की, हजारों हाथी, घोड़े, रथ और लाखों सैनिक। युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। इतिहास का भयानक युद्ध। ईसा पूर्व 261 में शुरू हुआ भीषण संघर्ष, कलिंग युद्ध। मैदान पर तलवारों की टकराव में शंति में भारी हुई। दिन ढलते ढलते मैदान खामोश हो गया। जीत अशोक की थी, पर विजय के बाद जो दृश्य उसने देखा, उसने इतिहास बदल दिया। युद्ध भूमि लाशों से भर चुकी थी। घायल सैनिक कराह रहे थे। स्त्रियां अपने पतियों के शव से लिपटकर रो रही थीं। उस रात सम्राट सो नहीं सका। तलवार, जो कभी गर्व का प्रतीक थी, अब उसे खून से सनी दिखाई देती थी। अब से मेरी विजय तलवार से नहीं, धर्म और करुणा से होगी। उसने युद्ध त्याग दिया और शांति का मार्ग अपनाया। उसने अपने आदेश पत्थरों और अशोका पिलर पर खुदवाकर पूरे साम्राज्य में लगवाए, ताकि हर व्यक्ति पढ़ सके। अशोक ने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनाई और पशुओं तक के इलाज के लिए अस्पताल खुलवाए। क्योंकि सत्य एक ही है, मार्ग अलग अलग। उसकी नीति थी, प्रजा ही मेरा परिवार है। समय बीतता गया, पर अशोक का परिवर्तन इतिहास में अमर हो गया। एक क्रूर विजेता से वह दयालु शासक बन गया। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी उसी के स्तंभ से लिया गया है।